इकोनॉमिक्स फॉर ऑल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब राष्ट्रीय आय आकलन में मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और इन दोनों वस्तुओं में क्या अंतर है, इसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले वस्तुएं क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त या मानव निर्मित वे सभी तत्व जो भौतिक रूप से स्पर्श किए जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं, वे सभी तत्व वस्तुएं हैं। अब वस्तुएं की परिभाषा के बाद मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं और अंतिम वस्तुएं क्या हैं, और इन दोनों को जो अंतर है इन दोनों के बीच में उसको समझना क्यों जरूरी है। मध्यवर्ती वस्तुएं राष्ट्रीय आय में इनकी गणना क्यों नहीं की जाती है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। अंतिम वस्तुएं और कब अंतिम वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं बन जाती हैं, तो इसको समझने के लिए मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में क्या अंतर है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ मध्यवर्ती वस्तुएं, दूसरी तरफ अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अंतिम वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। अब देखो, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी हो गई? मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हो गई जिनका प्रयोग अंतिम वस्तु के उत्पादन में किया जाता है। अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में मशीन, कच्चा माल, तो ये सभी क्या है? ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको पुनः विक्रय में पूंजीगत सामान आ जाता है, जिनका पुनः विक्रय किया जाता है। वो किसी वस्तु के निर्माण में मध्यवर्ती वस्तुएं बन जाती हैं या उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है। जब उपभोग कर लिया जाता है तो वो अंतिम वस्तु हो जाती है। तो इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है, यदि एक उद्योग की वस्तुओं का प्रयोग दूसरा उद्योग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए करता है तो वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। एक उद्योग के द्वारा अंतिम जो वस्तु बनाई गई उसका उपयोग कोई दूसरी फैक्ट्री या फर्म या उद्योग अंतिम वस्तु बनाने के लिए यदि वो करता है तो वो मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाती हैं। इसमें अंतिम वस्तुओं के में कॉलम देखिए दूसरा, यदि वस्तु का प्रयोग या उपयोग पूंजी निर्माण के लिए किया जाता है तो उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। पूंजी निर्माण के लिए, ठीक है ना, तो वो अंतिम वस्तु कहलाएंगे। तीसरा बिंदु देख लो कि इनकी गणना राष्ट्रीय आय के लेखांकन में नहीं किया जाता है। किनकी? मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना राष्ट्रीय आय के लेखांकन में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना राष्ट्रीय आय में करेंगे तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और दोहरी गणना की समस्या के कारण यदि दोहरी गणना हो जाती है तो वास्तविक राष्ट्रीय आय कम रहता है, किंतु दोहरी गणना के कारण राष्ट्रीय आय का जो आकार है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अब चूंकि अंतिम वस्तुएं हैं तो अंतिम वस्तुओं की जो गणना है वो राष्ट्रीय आय लेखांकन में की जाती है। अंतिम वस्तुओं की गणना जो है वो राष्ट्रीय आय लेखांकन में की जाती है। चौथा बिंदु है, और चौथे बिंदु में थोड़ा सा मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं के अंतर को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए
एक उदाहरण दिया गया है कि एक कृषक के क्रय किया गया गेहूं आटा उद्योग के लिए मध्यवर्ती वस्तु है। गेहूं कृषक के लिए अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स है, किंतु आटा उद्योग के लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है। अब यहां पर यदि हम गेहूं की भी राष्ट्रीय आय में आकलन कर लें और आटे का भी राष्ट्रीय आय में यदि हम गणना कर लें तो ये दोहरी गणना हो जाएगी। चौथा बिंदु इसमें गेहूं कृषक के लिए अंतिम वस्तु है। आटा उद्योग के द्वारा बेचा गया आटा उस उद्योग के लिए अंतिम वस्तु है। इसी प्रकार से पांचवा बिंदु कि मध्यवर्ती वस्तु की राष्ट्रीय आय में गणना करने से दोहरी गणना हो जाती है। इस कारण से मध्यवर्ती वस्तुओं की राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जाती है और अंतिम वस्तुओं में कि इससे दोहरी गणना की समस्या दूर होती है। यदि हम राष्ट्रीय आय के आकलन में सदैव इस तथ्य को ध्यान में रखें कि कौन सी वस्तु अंतिम वस्तु है और अंतिम वस्तु की ही गणना हमें राष्ट्रीय आय में करनी है, राष्ट्रीय आय की गणना में, तो राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है वो ना हो। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, इनको समझना अत्यधिक आवश्यक है। धन्यवाद।